इंदौर शहर की एक ठंडी और शांत रात थी। ट्रैफिक धीरे धीरे थम चुका था, लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियां अब भी सड़कों पर गश्त कर रही थीं। चिमनबाग पुलिस थाने के सामने फुटपाथ पर एक बुजुर्ग आदमी चादर ओढ़े लेटा हुआ था। ना कोई बिस्तर, ना कोई तामझाम, सिर्फ एक झोला, एक पुराना फीचर फोन और घिसी हुई चप्पलें। उम्र लगभग 74 साल। नाम था आनंद नारायण अवस्थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक जिसे देखने के बाद भी कोई पहचान न सका। थोड़ी ही देर में थाने की पेट्रोलिंग जीप वहां से गुजरी। एक हेड कांस्टेबल उतरा। नाम था प्रभाकर यादव। उसने आवाज लगाई, ओ बाबा, यहां सोने की जगह नहीं है। फुटपाथ तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है। चलो निकलो यहां से। बुजुर्ग ने चुपचाप चादर हटाई, आंखें खोली और बिना कोई विरोध किए धीरे से उठ बैठे। कुछ नहीं बोले, बस शांति से कांस्टेबल को देखा। कांस्टेबल झल्लाया, क्या देख रहे हो? बहरे हो क्या? चलो वरना लॉकअप में डाल दूंगा। पास खड़े दो जवान हंस पड़े। लगता है कोई पागल बाबा है। बुजुर्ग अब भी शांति से बोले, ठीक है बेटा, तुम्हारी बात मान लेता हूं, बस एक कॉल कर लूं? प्रभाकर हंसते हुए बोला, हां हां कर ले। किसे बुला रहा है? स्वर्ग से यमराज को। बुजुर्ग ने अपने झोले से पुराना बटन वाला मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया और बस 2 शब्द बोले, समय आ गया है, थाना नंबर 17, इंदौर शहर। फोन रखते ही सब कुछ पहले जैसा शांत था, पर 6 मिनट के भीतर एक एसयूवी, फिर एक इनोवा, फिर एक लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। पूरा थाना सन्न। थाने का पूरा स्टाफ बाहर निकल आया। कुछ तो वर्दी ठीक करने लगे, फिर भी किसी को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। तभी भीड़ में एक तेज आवाज गूंजी, सर हमें माफ कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। अब तक हंस रहे कांस्टेबल प्रभाकर के हाथ से लाठी गिर चुकी थी। वह कांपते हुए उस बुजुर्ग के पैरों में गिर पड़ा। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं पहचान पाया। आनंद नारायण अवस्थी, पूर्व डीजीपी, मध्य प्रदेश पुलिस। वो नाम जिससे कभी अपराधी कांपते थे, आज वही नाम सड़क पर चादर ओढ़े लेटा था और किसी ने नहीं पहचाना। डीएसपी गिरीश राव आगे आए। सर, यह हमारी बहुत बड़ी गलती थी। इतनी सादगी में आप, हम समझ ही नहीं सके। आनंद जी ने गंभीर लेकिन शांत आवाज में कहा, यही तो देखना चाहता था। क्या अब हमारी पुलिस सिर्फ वर्दी और ओहदे देखकर सलाम करती है? एसपी माधवी रॉय ने झुककर पूछा, सर आपने ऐसा क्यों किया? वो बोले, मैं यह जानना चाहता था, क्या अब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता? क्या इज्जत सिर्फ पद देखकर दी जाती है? उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन आवाज में पत्थर को भी तोड़ देने वाला संकल्प था। तुमने मेरा नहीं, एक गरीब नागरिक का अपमान किया है। याद रखो, हर बुजुर्ग भिखारी नहीं होता। कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। कांस्टेबल प्रभाकर अब भी रो रहा था। सर, मैं आपकी ट्रेनिंग में था, अब खुद को शर्मिंदगी से नहीं देख पा रहा। आनंद जी ने उसे उठाया और कहा, सजा से ज्यादा जरूरी है सीख। अगर आज से तुम्हारा व्यवहार बदल गया तो यही मेरी जीत है। एसपी माधवी बोली, सर क्या आप सभी थानों में जाकर यह सिखा सकते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जरूर, लेकिन बिना बताए आऊंगा, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब पता ना हो कि कौन देख रहा है। बदलाव की शुरुआत। अगले ही दिन थाने के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, हर महीने की पहली तारीख मानव सम्मान दिवस, हर आने वाले नागरिक से व्यवहार में गरिमा बरतना अनिवार्य। बोर्ड के नीचे तस्वीर लगी थी, बुजुर्ग चादर ओढ़े लेटे हैं और लिखा था, असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती। पुलिस ट्रेनिंग अकादमी, उज्जैन। 1 हफ्ते बाद मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी में एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। सैकड़ों ट्रेनी पुलिसकर्मी बैठे थे। मंच पर वही बुजुर्ग आनंद नारायण अवस्थी। उन्होंने कहा, वर्दी तुम्हें इज्जत दिला सकती है, लेकिन अगर इज्जत को बनाए रखना है तो इंसानियत चाहिए। अगर तुम्हारा सलाम सिर्फ ऊंचे पद पर होता है तो याद रखो, तुम सिर्फ वर्दीधारी बनोगे, अफसर नहीं। पूरा हॉल सन्न था। एक दिन सरकारी अस्पताल के बाहर एक बुजुर्ग फटे कपड़ों में बैठा था। लोग वीडियो बना रहे थे, हंस रहे थे। एक ट्रेनी सिपाही आया, चुपचाप झुका और बोला, बाबा कुछ चाहिए क्या? अंदर चले? बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब उम्मीद जिंदा है बेटा, उम्मीद जिंदा है। कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि सबसे बड़ा इंसान सबसे सादगी भरे कपड़ों में भी आ सकता है।